चलिए अब वक्त आ गया है रिव्यू का। देखिए वीकेंड आ रहा है और वीकेंड पर बिंजिंग तो करनी है, तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन है बिच्छू का, जिसमें हमारे मिर्जापुर के मुन्ना भैया भी नजर आ रहे हैं। देखनी चाहिए या नहीं, आइए बताते हैं। तो SBS ओरिजिनल्स में आज हम रिव्यू करेंगे ZEE5 और ऑल्ड बालाजी के कोलैबोरेशन में बनी बिच्छू का खेल सीरीज़ की। दोस्तों, अगर आप OTT प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ बनाना चाहते हैं, अपनी कोई कहानी कहना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सीरीज़ देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे ओवर क्रिएटिविटी एक अच्छी स्क्रिप्ट की बैंड बजा सकती है। जब आप ये सीरीज़ देखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने आएगा ये डिस्क्लेमर। ये डिस्क्लेमर इसलिए है ताकि जब आप ये सीरीज़ देखें तो आपको क्रिएटिविटी के नाम पर यह दिखाया जाए कि बैकग्राउंड म्यूजिक में कैसे रेट्रो यानी पुराने गानों को यूज़ किया गया है। कोशिश अच्छी थी, लेकिन ये निखर कर नहीं आ पाई, क्योंकि जब आप पहला और दूसरा एपिसोड देखेंगे तब आपको एक्टर्स के डायलॉग से ज़्यादा वो गाने सुनाई देंगे और वो थोड़ा सा इरिटेटिंग है। तो अगर बात करें बिच्छू का खेल की कहानी की, तो कहानी बाप और बेटे के रिलेशनशिप की है। यहाँ पर बाप नंबरी है तो बेटा 10 नंबरी है, यानी दोनों में से कोई दूध का धुला नहीं है। मेन लीड जो दिवेंदु शर्मा है, उनके पिता एक साजिश में फंस जाते हैं और उसके बाद उनकी जान चली जाती है, और उसके बाद शुरू होता है बिच्छू का खेल, यानी कि बदले का खेल। दिवेंदु कैसे बदला लेते हैं और अपने साजिश के डंग से इस पूरी कहानी को सुलझाते हैं, बस यही बिच्छू का खेल की कहानी है। अगर बात करें एक्टर्स की, तो सारे के सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, अपने किरदार के साथ पूरा जस्टिस किया है। लेकिन दिवेंदु शर्मा बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और अब खास तौर पर मिर्ज़ापुर के बाद उन्हें प्रोजेक्ट्स काफ़ी सोचकर और चुनकर लेने चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी फैसला गलत हो सकता है, और शायद इस बार का लिया ये फैसला उनके लिए गलत हो। तो दिवेंदु, हम भी आपके फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, और आपके टैलेंट को ऐसे वेस्ट होते हुए नहीं देख सकते। अब अगर बात करें कि आपको बिच्छू का खेल देखनी चाहिए या नहीं, ये टोटली आपका डिसीजन है, लेकिन आपको नहीं देखनी चाहिए तो क्यों, इसका कारण हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात है सीरीज़ की कहानी, जो कि काफ़ी अच्छी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, ओवर क्रिएटिविटी के चक्कर में ये कहानी बहुत सुस्त हो जाती है। एक सीरीज़ का फ्रीज और डिफ्रीज पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो इस सीरीज़ में आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। आपको पहले ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अगले सीन में क्या होने वाला है। हालांकि पूरी कोशिश की गई है कि इस सीरीज़ को अच्छे से बनाए, एक अच्छा टॉपिक आपको देखने के लिए दें, लेकिन एक सीरियस मुद्दा यहाँ पर ओवर क्रिएटिविटी की वजह से फ़नी बन जाता है। मिसाल के तौर पर, जब हीरो के पिता खून की साजिश में फंसते हैं और अपने घर पहुँचते हैं, तो एक नल के नीचे नहाते हैं। उनका शर्ट खून से लथपथ होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी शर्ट जला देंगे या उसे फेंक देंगे? लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरी रात बैठकर विचार विमर्श होता है कि अगले दिन कब पुलिस आए ताकि हम अपना शर्ट जला सकें। इस सीरीज़ के डायरेक्टर हैं आशीष आर शुक्ला, जिन्होंने इस सीरीज़ के पहले काफ़ी अच्छे कंटेंट डायरेक्ट किए हैं, लेकिन इस सीरीज़ में वो कमाल नहीं दोहरा पाए। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, शायद कोई क्रिएटिव दबाव जिसमें डायरेक्टर खुल के काम नहीं कर सकता। अब ये सीरीज़ आपको क्यों देखनी चाहिए, इसके सिर्फ 3 कारण हैं। एक है दिवेंदु शर्मा, दूसरे हैं ज़ीशान कादरी, और तीसरे वो कैरेक्टर हैं जिन्होंने गोली यादव का किरदार निभाया है, क्योंकि अपने कम वक्त में भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कैरेक्टर को पेश किया है। कहीं कहीं आपको लग सकता है कि मिर्ज़ापुर को दोहराने की कोशिश की गई है, लेकिन ये मिर्ज़ापुर नहीं है। हालांकि इस सीरीज़ में वही हवेली यूज़ हुई है जो मिर्ज़ापुर में थी। ऑल एंड ऑल, अगर आप ये सीरीज़ इसलिए देखना चाहते हैं कि आपको नॉर्थ का मसाला और एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको नॉर्थ का मसाला मिलेगा, लेकिन इस सीरीज़ को देखने के बाद सेटिस्फैक्शन शायद ना मिले। एक बात और, ये सीरीज़ आपको दूसरे सीज़न पर इस वक्त लेके नहीं जाती है, और ये अच्छी बात है कि पूरे के पूरे सीज़न की सारी कहानियाँ इसमें ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर भी सेकंड सीज़न आने के पूरे चांसेस हैं। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से बिच्छू का खेल को 2.5 स्टार्स, 2 स्टार्स कहानी के लिए और आधा स्टार दिवेंदु शर्मा की मेहनत के लिए जो इस सीरीज़ में नज़र आती है।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।